अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पूछा है उसने फैक्टराइज। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट हैं तो हमने इसको भी डिफरेंट मेथड से ही करना है। पिछले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें हमने पेयर्स बनाने थे, कॉमन भी लेने थे। पेयर्स बना के हमने उसमें वैल्यू पुट की थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ज़रा देखें क्वेश्चन को ना, आप ज़रा उसकी शक्ल को देखा करें किस तरह का क्वेश्चन है और हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है, वो फिर अपने माइंड में रखा करें। देखें x+1 है, x+2, x+3, x+4 इज +1। अब इसमें करना क्या है आपने ना ये जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं ये वाले हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हमने सेम करवाना है। ऐसे दो पेयर्स बनाएं जिनको हम जमा करें वो सेम हो जाएं। देखें इसको और इसको जमा करें तो 3 बनता है, इसको और इसको जमा करें तो 7 बनता है। तो ये वाला हमारे पास नहीं बनता पेयर। तो हमने क्या करना है, इसको और इसको हम देखें तो 4 बनता है, इसको इसको करें तो 6 बनता है, ये भी सेम नहीं हो रहे। तो फिर हमने देखना है इसको और इसको 4 और 1 को जमा करें तो हमारे पास 5 आता है, 3 और 2 को जमा करें तो 5 बनता है। तो मतलब इस 2 के पेयर बनाना है और इस 2 का पेयर बनाना है। मैंने इकट्ठा कर लिया। देखें x+1, x+4, x+2, x+3, ये इनको जमा करें तो 5 बनता है, इनको जमा करें तो 5 बनता है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इकट्ठा करके अरेंज करके हमने फिर इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर बन गया, x 4 से मल्टीप्लाई 4x, 1x से मल्टीप्लाई हुआ x, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 3 से 3x, x 2 से 2x हो गया। अब 2 3 से 6, 2 3 6 और 1 वैसे आ गया। अच्छा ये जो हमारे पास जमा हो रहे हैं x का स्क्वायर वैसे। अच्छा 4x + 1x हमारे पास कितना बनता है जी, 5x आ गया। ये 4 वैसे आ गया, इनको भी हमने जमा कर दिया। बाकी ये वैसे लिखते जा रहे हैं, जस्ट हमने ये जमा किया और ये जमा किया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सेम है। ये देखें x² + 1, ये जो सेम है दोनों, इनको हमने y का नाम दे दिया। ठीक है। अब ये y पूरा बन गया +4, y + 6, ये +1 तो वैसे चलता आ रहा है। अच्छा अब ये y इससे मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर, ये y है, y 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6y, ये 4 अब दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 4y से मल्टीप्लाई होगा 4y बन जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 24 बन जाता है, और ये 1 वैसे आ गया हमारे पास। अच्छा y² वैसे, अब इन दोनों को जमा करें तो कितना बनता है जी, 10y। फिर हमारे पास क्या है जी, ये दोनों जमा होकर 25 बन जाते हैं। फिर हमने क्या करना है जी, हमने 25 को पहले रख दिया और ये 10y बाद में रख दिया। देखें ये बनता है हमारे पास a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बनता है जी, 25 है, 5 का स्क्वायर बनता है। और इनको हमने ब्रेक करना है। देखें इस फार्मूला के मुताबिक हमने पीछे ये फार्मूलाज पढ़े हैं, उस फार्मूला के मुताबिक हमने इसको ब्रेक करना है। 10 है ना हमारे पास, देखें a का स्क्वायर + b का स्क्वायर तो बन गया, +2 a की जगह y और b की जगह ये देखें 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई भी करें, देखें 10y बनता है। अच्छा अब इसको ओपन फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में किस तरह लिखना है, a + b होल का स्क्वायर, ये a y है और b हमारे पास 5 है, तो y + 5 होल का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए हमने y किसके इक्वल लेट किया था, y हमने स्टार्ट में ही लेट किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये हमने पुट कर दिया जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों को जमा करें -5 बनता है, इन दोनों को जमा करें -5 बनता है, -4 -1 -5। तो हमने बना लिया जी इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा अरेंज है पड़े, मल्टीप्लाई करवा दिया। x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7x, x 2 से तो ये आ गया हमारे पास 2x, a से मल्टीप्लाई होगा -14, ये मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा -x, -4 x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, -4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब क्या करना है, x का स्क्वायर, ये दोनों जमा होंगे -5x बनेगा और ये वैसे आ गया। इन दोनों को जमा किया -5, ये वैसे आ गया और ये 17 भी वैसे। अब क्या करना है, लेट y, ये देखें ये सेम है हमारे पास, y को हमने इसके इक्वल लेट कर दिया जी। ठीक है। उसी तरह पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है,
अब ये y के इक्वल है तो y प्लस माइनस 14 आ गया, और ये y है तो प्लस 4 आ गया, ये वैसे आ गया हमारे पास। अब ये y इससे मल्टीप्लाई हुआ, y का स्क्वायर बन गया, y 4 से 4 है, y बन जाएगा, माइनस 14 y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14 y बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो माइनस का 56, ये वैसे लिख दिया हमने y स्क्वायर। अब देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस 10y बचेगा, और ये दोनों माइनस होकर माइनस 39 बना देंगे। अब आपने देखना है ये हमारे पास ना a का स्क्वायर तो है, b का स्क्वायर किसी भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, तो हमने अब इसके पेयर बनाने हैं। जो हमने 4.1 की थी उसमें मैंने तफसीलन समझाया था किस तरह करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, फिर इसके दो ऐसे पेयर बनाने हैं, उनको पेयर को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये है, उन दो पेयर्स को जमा करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से। तो हमने बनाए थे माइनस 13y बनता है एक, और बनता है प्लस का 3y। देखें इनको जमा करें तो माइनस का हमारे पास कितना बनता है जी 10y, मिड वाली वैल्यू आ रही है। इनको मल्टीप्लाई करें 13 3 से 39 बनता है, y का स्क्वायर भी बनता है। तो हमने ये दो पेयर उठा के इस मिड में रख दिए, ठीक है। ये पिछले हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, हमने इसको पीछे हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा इन दोनों में से y कॉमन है, y कॉमन ले लिया मैंने, y माइनस 13 आ गया क्योंकि y बाहर आ गया। इनमें से 3 कॉमन है तो y माइनस 13 बाकी रह जाएगा। ये दोनों सेम है, एक बार लिखे जाएंगे, और y प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये तो y है ना, हमारे पास क्वेश्चन x में था, देखें क्वेश्चन को x में गिवन था ना, तो हमने y को लेट किया था इसके इक्वल, तो जहाँ पर y है दोबारा हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखें y माइनस, ये y की वैल्यू आ गई माइनस 13, इसमें पुट कर रहे हैं ना हम, ये देखें इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम है, हमने लेट कर दिया बस y के इक्वल, तो y के इक्वल लेट किया तो ये बन गया y प्लस 3 y प्लस 5, ये देखें ये प्लस 1 वैसे आ गया। अब क्या करना है मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, y 5 से 5y, ये इससे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 1 वैसे आ रहा है। अच्छा y का स्क्वायर, ये दोनों जमा हो जाएंगे 8y बन जाएगा, और ये हमारे पास 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर बनता है, इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2ab, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये वाला इज इक्वल टू a प्लस बी होल का स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला के मुताबिक हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये बन गया, क्योंकि ये 16 4 का स्क्वायर बनता है, 2 हमारे पास फार्मूला वाला आया, ये a है ये b है, देखिए दोनों आ गए, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू भी आ रही है। तो हमने कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट अपनी तरफ से नहीं की, इसी को जस्ट हमने अरेंज कर दिया। अच्छा ये इसको जब क्लोज करेंगे इसकी फॉर्म में, तो देखें ये a है ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी कि y प्लस 4y का स्क्वायर होल का स्क्वायर बन गया। अब y की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, देखें ये है हमारे पास, तो हमने y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। यहाँ तक उसने सेम है, देखें हमारे पास जब अभी क्वेश्चन की उसी तरह है, इसको लेट कर दिया डायरेक्ट हमने y के इक्वल, y प्लस 3y प्लस 5 ये आ गया, और ये वैसे आ गया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है जी, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया हमारे पास, इनको जमा कराया तो हमारे पास 8y बन गया, ठीक है, प्लस का 12, इनको माइनस करें तो प्लस का 12 बचता है। अच्छा अब ये आ जाएगा हमारे पास जी, इसको हमने पेयर बनाने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं लगता a प्लस बी होल का स्क्वायर, देखें a का स्क्वायर तो है, b का स्क्वायर ना ये बनता है ना ये बनता है। तो हमने क्या करना है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12y का स्क्वायर। अब हमने दो पेयर बनाने हैं, ऐसे दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आना चाहिए, उनको माइनस करवाएं तो हमारे पास प्लस या माइनस करवाने से मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने बनाया 6y और 2y, मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 12y का स्क्वायर, जमा करें तो 8y बनता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, मिड में रख दिया हमने दो पेयर्स, इनमें से कॉमन हमारे पास y कॉमन है, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ये वाला y बाहर चला गया। इनमें से हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, y बच गया, और यहाँ पर 6 बच गया। अब देखिए ये वाले दोनों हमारे पास सेम है, ठीक है ना, तो y प्लस 6 आ गया, और ये वाले दो हमारे पास ये आ गए,
जो ब्रैकेट में आती है वैल्यू उसको 2 बार है ना, उसको 1 बार लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हमने y किसके इक्वल लेट किया था, y हमने इसके इक्वल लेट किया था जी, तो हमने y की वैल्यू इधर पुट कर दी और इधर भी पुट कर दी, लेकिन हमने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब ये भी हमारे पास उसी तरह क्वेश्चन है, हम करके आए हैं इनको। देखें, इनको जमा करें तो 3 बनता है, इनको जमा करें तो 9 बनता है, ठीक है ना, ये पेयर नहीं बन रहे। फिर देखें, इनको जमा करें तो हमारे पास 5 बनता है, इनको जमा करें तो 7 बनता है, तो हमारे पास किसी तरह भी सेम नहीं आ रहे। तो अब हमने इनको कैसे करना है जी, ये डिफरेंट है। अब आप जमा करने से सेम नहीं बन रहे, कोई भी पेयर नहीं बन रहा जिसे, तो हमने क्या करना है, अब हमने अब मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई करने से सेम आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 2 1 2 बनता है, ये 18 बनता है, ये तो बनते नहीं है। अच्छा, फिर इनको मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें 6 1 6 बनता है। अब ये और ये पेयर बन जाएंगे, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। जब प्लस करने से या माइनस करने से नहीं आ रहे, तो फिर हमने क्या करना है, उनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके सेम करवाना होता है। अब ये वाला पेयर इकट्ठा हो गया, ये वाला इकट्ठा हो गया, तो अगला वही काम हो गया, दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लाई करवाया हमने, क्या बना, x का स्क्वायर, फिर x 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x बन जाएगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। अब x से x का स्क्वायर, x 3 से 3x, 2x और 2 3 6, ये वैसे चलता जा रहा है। अच्छा, ये x का स्क्वायर, ये दोनों जमा होकर 7x, ये वैसे आ गया, ये दोनों जमा होकर 5x और ये 6 वैसे आ गया। अब देखिए हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6, x का स्क्वायर प्लस 6 अब कॉमन सेम आ रहा है हमारे पास, तो हमने उसको y के इक्वल लेट कर देना है, ठीक है। अब y के इक्वल लेट किया तो देखें ये हमारे पास दोनों y बन गए, तो ये हमारे पास y प्लस 7x नहीं बनेगा। अच्छा, ये वाला और ये वाला तो y बन गया, तो y प्लस 5x बन जाएगा, ये वैसे आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई, ये y से मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, y इससे मल्टीप्लाई तो 5xy बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर मैं देखें 7xy नहीं बन जाएगा, 7 5 का 30xy, सॉरी 35, दोनों x हैं तो 35x का स्क्वायर, ये वैसे आ गया। इनको माइनस करें तो हमारे पास ये बनता है। बाकी ये देखें, अब हमने एक फार्मूला बनाना है। अब देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर नहीं बनता, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा के वही पेयर बनवाने हैं। ये आ गया जी हमारे पास, ये हमारे पास बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, y कॉमन है, तो y प्लस 8x बन जाएगा, और इनमें से 4 कॉमन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x कॉमन, y बच गया, और यहाँ से हमारे पास 8x बाकी रह जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सेम है, एक बार लिखा जाएगा, और विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब y की वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर प्लस 6 हमने पुट किया था, अरेंज करके लिख दिया, 8x को मिड में, और ये y की वैल्यू हमने बाहर लिख दी, ये मिड में, और y की वैल्यू हमने पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, इनको प्लस माइनस करने से देखिए, इनको माइनस करें तो 0 बनता है, प्लस करें तो सॉरी, और इनको करें तो ये भी 0 बनता है। तो हमने क्या करना है, अब इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए ये वाला इसके साथ 2 1 2 प्लस का बनता है, और हमारे पास क्या है, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 बनता है। अब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ बना दिया हमने पेयर। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया, ये वैसे आ गया। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं, देखें x स्क्वायर वैसे, ये जमा हो गया 3x, और ये 2 वैसे, ये x स्क्वायर वैसे, ये दोनों जमा हो रहे हैं तो -3x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस साइन आएगा, और ये 2 वैसे, और ये भी हमने वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, सेम, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, y की इक्वल लेट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास y प्लस 3x, y माइनस 3x प्लस 13। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ये वैसे लिख दिया हमने। अब हमारे पास ये आगे इस तरह बनता जा रहा है। देखें सवाल में जो हमारे पास जो बुक में सवाल दिया हुआ है उसमें गड़बड़ है, यहाँ पर उन्होंने 13 दिया हुआ है, लेकिन 13 के हिसाब से हमारे पास आगे सॉल्व नहीं होता। तो हमने इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर लगाएं 5x की 2, 5x की 2 यहाँ पर लगाते हैं, 5x की 2 इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह 5x 2 लगाते हैं, तब हमारे पास जो है बुक वाला आंसर आता है। देखें अब ये वाला हमारे पास 5x की 2 बनाए हैं, तो हमारे पास -4x की 2 नहीं, सॉरी प्लस का 4x की 2 नहीं बचेगा, सॉरी माइनस का 4x की 2 नहीं बचेगा अगर हम 5x की 2 यहाँ पर लगाएं।
तो ये देखें y की 2 - 9 और ये बच गया, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा अब देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला से हमने बनाना है, तो ये बन जाएगा 2x की होल का स्क्वायर बनता है। तो ये फार्मूला हमारे पास एक बार प्लस का एक बार माइनस का वाला हमने लगा दिया, ये y माइनस 2x एक बार प्लस का एक बार माइनस का आ गया। अच्छा अब y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर और प्लस का 2, हमने वो y की वैल्यू पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी, ये -2x प्लस 2x पैसे आ गए। अब इनको अरेंज कर दिया, ये x वाला पहले, ये भी x वाला पहले, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फैक्टराइज पूछा है उसने, ये भी बिल्कुल आसान है, लंबे चौड़े नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है, समझने वाली है। अच्छा अब क्यूब वाले फार्मूलाज जो हमने 4.1 स्टार्ट की थी, उसके हमने स्टार्ट में ही 4.2 में ही हमने स्टार्ट में सारे फार्मूलाज लिखे थे। पिछली वीडियो आप पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, 10 फार्मूलाज हैं, उसमें क्यूब वाले फार्मूलाज भी थे, वो सारे इसमें अब अप्लाई होने। अब देखें हमने ना क्यूब वाला फार्मूला पहले लिख दिया, ये सारी वैल्यू प्लस की है तो मतलब प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला लग गया हमारे पास, लिख लिया हमने। अब हमने ना इसको इसी तरह अरेंज करना है, 8 बनता है 2 का क्यूब, x का क्यूब तो वैसे है, तो 2x होल का क्यूब, इसको ओपन करें तो ये बनता है, तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखा। अच्छा अब 1 है, 1 का क्यूब लिखें, 1 की पावर जितनी भी लगा लें तो 1 1 रहता है, 1 का क्यूब बना दिया, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बाहर वाली वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है जी, 3 है, ये 3 लगा दिया मैंने, फिर क्या है a क्या है हमारे पास, ये नहीं है 2x और यहाँ पर स्क्वायर है, a का स्क्वायर आ गया। फिर क्या है हमारे पास b है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 नहीं है, ये आ गया 1। फिर प्लस 3 है, ये दे आ गया। फिर a है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, ये लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है b का स्क्वायर है, b की स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये टोटल यही फॉर्म बन गई, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इसको क्लोज करें तो इस फॉर्म में, तो हमने लिखना है 2x प्लस 1 होल का क्यूब। देखें a प्लस b होल का क्यूब है ना, a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह 1 है, तो a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1 होल का क्यूब बनेगा। इसको क्लोज फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर था जी। ये मैंने पहले एक दो सवाल सॉल्व नहीं किए, मैंने कहा समझा दूंगा किस तरह बनाया हमने, फिर आगे मैंने सॉल्व किए हुए अक्सर। ये फॉर्मूला लग रहा है, हमने लगा दिया जी, लिख लिया। अब देखें यहाँ पर आप खुद देखें 27 किस चीज़ का क्यूब बनता है, 3 का, और y क्या है हमारे पास a भी है साथ, तो 3a का क्यूब बन गया। अच्छा 64 फिर है बाहर, प्लस का क्यूब ये क्यूब में बनता है तो हम बना लेते हैं, तो 64 4 का क्यूब बनता है, और b भी है साथ, तो 4b का क्यूब। देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब बाहर बाहर आ गया। फिर अंदर क्या है हमारे पास 3a स्क्वायर b है, ये आ गया प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 3a नहीं है, 3a स्क्वायर, और b की जगह क्या है हमारे पास 4b है, ये हमने लगा दिया 4b, इसका स्क्वायर नहीं है सॉरी। अच्छा प्लस 3 है, फिर ये आ गया 3, फिर a है, a क्या है हमारे पास 3a आ गया, और b की जगह क्या है 4b आ गया, उसका स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखें हमने इसको क्लोज करना है इस तरह, ये ओपन फॉर्म में है, ये आ गया, इसी फॉर्म में लेके आना है इस तरह, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a की जगह 3a आ जाएगा प्लस, और b की जगह क्या है 4b होल का क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया जी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा इसमें भी मिस्टेक है बुक में, अगर हम 48 करें तो 48 का वो मतलब नहीं बनता, सॉल्व नहीं होता सवाल, तो हमने क्या करना है यहाँ 18 आएगा, ठीक है ना, 4 की जगह आपने 18 लगाना है, मिस प्रिंट है, 18x का स्क्वायर y बनता है, इस तरह हमने सॉल्व करना है जी इसको भी। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया जी, अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला वही लग रहा है सेम जो हम दूसरे पिछले हमने सवाल में पढ़ा है, इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। देखिए x का क्यूब प्लस 3x 6y, मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये a x का क्यूब बनता है, और ये हम बना सकते हैं 6 का क्यूब, और y भी है 6y का क्यूब, तो हमारे पास a क्या बना x और b क्या बना 6y, फिर उसी तरह हमने अरेंज कर लेना है ये फॉर्मूला की मदद से, ठीक है ना। ये आसान है बिल्कुल, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, सारे सेम होते जाएंगे। ये हमने ओपन कर लिया, ये हमने फिर क्लोज कर लिया, ठीक है। अब ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है। अब ये बनता है 2a यानी कि 2x का क्यूब बन गया,
और फिर क्या बनता है जी, ये सॉरी क्यूब, ये वाला क्यूब बनता है जी, क्यूब जिसके ऊपर है ना, ये तो स्केयर वाले हैं। अच्छा, इसको बाहर बाहर लिख लेते हैं, 5 का बनता है क्यूब, तो ये आ गया 5 का क्यूब, और साथ y भी है तो 5y का क्यूब बन गया। माइनस में है अब ये वाला, तो माइनस का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का आ गया 3a का स्केयर b है, और यहाँ पर प्लस आएगा, फॉर्मूला में भी प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी प्लस आएगा बेटा। अच्छा, 3a का क्यूब आ गया माइनस 3a स्केयर b, माइनस 3a स्केयर की जगह a की जगह हमारे पास ये है और b ये हमारे पास है, फिर प्लस 3a और b का स्केयर, ठीक है। फिर इसको क्लोज किया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें भी क्यूब वाला फॉर्मूलाज है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है उनसे, तो ये आसान है, बिल्कुल तवज्जो से देखना है। 125, देखें इसको भी क्यूब की फॉर्म में अगर बनाएं, 125 5 का क्यूब बनता है, 5 का क्यूब आ गया, a है साथ a का भी आएगा, 5a का क्यूब बन गया, 1 का क्यूब बना सकते हैं हम, तो 1 का क्यूब। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, एक बार विदाउट क्यूब लिख दिया, फिर a का स्केयर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस ab, और अगर यहाँ पर प्लस होता प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, बाकी ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। देखें माइनस का है तो यहाँ माइनस का आया, लेकिन यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर फर्क आएगा, यहाँ प्लस का ए भी आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आता और यहाँ माइनस हो जाता, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे हर एक में। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने इसकी मदद से हमने ये फॉर्मूला a का क्यूब a की जगह हमारे पास ये है और b की जगह 1 है, इसकी मदद से हमने ओपन किया। देखें a माइनस बी है, 5a माइनस 1 यानी कि a माइनस b की फॉर्म में ये आ गया, फिर a का स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर, ये हमारे पास आ गया। इसकी फॉर्म में हमारे पास a की जगह पे 5a लगा दिया और b की जगह पर हमने 1 लगा दिया, बाकी वही लिख दिया। इसको सॉल्व करें, 5 का स्केयर 25a का स्केयर आ गया, और इसको 5a बन गया, और ये 1 का स्केयर 1 बन गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया जी, ठीक है। ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। देखें 64 भी क्यूब बन सकता है जी 4 का, और 25 5 का होता है, क्यूब बनता है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूला मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ, a प्लस a का क्यूब, अब प्लस वाला है जी प्लस का क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस b आ गया, फिर आ जाएगा a का स्केयर, अब प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, ए बी और प्लस बी का स्केयर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया जी। देखिए ये आ गया हमारे पास a प्लस बी आ गया, ये a है ये b है, ये आ गया। अच्छा, a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट की हैं बस, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 का स्केयर 16 बनता है, x का स्केयर आ गया माइनस 4 5 20x आ गया, साथ x भी है, और ये 25 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें 6 है, x की 6 है, तो x की पावर 2 का क्यूब बना देंगे ना हम, क्योंकि 2 3 6 बन जाएगा, और 27 है 3 का क्यूब बन सकता है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, वही माइनस वाला पहला फार्मूला जो हमने लगाया है, ये वाला a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a का स्केयर, अब माइनस है तो यहाँ प्लस a भी आएगा और प्लस b का स्केयर। इस फॉर्मूला की मदद हमने ये लिख दिया, a का स्केयर प्लस ए बी प्लस b का स्केयर, a की जगह हमारे पास ये वैल्यू है x का स्केयर और b की जगह 3 है, तो हमने लिख दिया। अब x की 2 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, और 3x की 2 बन गया, ये प्लस हैं सारे, तो और 3 का स्केयर 9 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अच्छा यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पर ना बुक में भी 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1000 आएगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि 1010 का क्यूब बनता है, 100 क्यूब नहीं बन सकता किसी चीज़ का, 100 स्केयर बनता है, 10 का क्यूब नहीं बन सकता, 1000 आएगा फिर हमारे पास क्यूब बनता है। तो हमने 10 का क्यूब, और a भी है 10, एक का क्यूब बना दिया, 1 का क्यूब बना दिया, अब प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है ना। a प्लस बी आ गया, a का स्केयर माइनस, अब प्लस वाला तो माइनस आएगा ना, ए बी और प्लस b का स्केयर, वैल्यूज पुट कर दी, a की जगह पर 10a और b की जगह पर 1 लगा दिया। अच्छा 10a ये वैसे आ गया, 10 का स्केयर 100 होता है, a का स्केयर भी आ जाएगा, 10 1 10 और a आ गया, 1 का स्केयर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 343। अच्छा ये वाला हमारे पास जो बनता है ना, ये हमारे पास बनता है 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब आ गया,
ठीक है ना, और x भी है साइन x का क्यूब, और 6 का क्यूब बनता है 216, तो 6 का क्यूब बना दिया हमने। तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया, फिर हमारे पास ये 49x का स्क्वायर बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 42 बन जाएगा, x भी आएगा साथ, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास जी 36। अब देखिए हमारे पास क्या है 27 है, और ये 27 आपको पता है 3 का क्यूब बनता है, और ये 512 जो बनता है वो 8 का क्यूब बनता है, साथ y है y भी शामिल होगा। अब माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस है तो प्लस ए बी आता है ना, प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको हमने उसी तरह लिख दिया, ये वैसे आ गया 3 का स्क्वायर 9 बनता है, ये 824 बन जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा 64y का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो जब हम बनाते हैं आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।